हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कृषि जलवायु खंडों के बारे में। जिसके लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि कृषि जलवायु खंड होता क्या है। वर्षा, तापमान, मृदा स्थलाकृति, जल संसाधन व फसल पद्धति जैसी विशेषताओं की समानताओं के आधार पर कृषि जलवायु खंडों का वर्गीकरण किया जाता है। देश अथवा राज्य में इन घटकों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। अतः समान वर्षा, तापमान, मृदा स्थलाकृति, जल संसाधन व फसल पद्धति वाला क्षेत्र एक कृषि जलवायु खंड होता है। इस तरह से देश अथवा राज्य में कई कृषि जलवायु खंड हो सकते हैं। भारत देश राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें आप इस राजनीतिक नक्शे में स्पष्टतः देख सकते हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत में कृषि जलवायु खंड वर्गीकरण की दो व्यवस्थाएं चलती हैं। पहली है योजना आयोग की और दूसरी आईसीआर या एनएआरपी की। अब बात करें कि ये योजना आयोग और आईसीआर अथवा एनएआरपी क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजना आयोग की, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं इंग्लिश में। भारत सरकार की एक संस्था थी जिसने अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया। योजना आयोग का गठन सन 1950 में किया गया था और 2014 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ले ली। योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु खंड है, जिन्हें आप इस नक्शे में स्पष्टतः देख सकते हैं। पहला है पश्चिमी वेस्टर्न हिमालयन या पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। दूसरा है ईस्टर्न हिमालयन, पूर्वी हिमालय। लोअर गैंगटिक प्लेन्स तीसरा है। चौथा है मिडिल गैंगटिक प्लेन्स। पांचवा अपर गैंगटिक प्लेन्स। छठवा है ट्रांस गैंगटिक प्लेन। सातवां है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स। आठवां है सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स। नौवां है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स। 10वां है सदर्न प्लेटू एंड हिल्स। 11वां है ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स। 12वां वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स। 13वां गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स। 14 नंबर का है वेस्टर्न ड्राई रीजन और 15 नंबर पे आता है आइलैंड्स, जो कि इंडिया में दो दो ग्रुप हैं। एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब बात करते हैं आईसीआर की। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये पंजीकृत है और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका मुख्यालय पूसा, नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं एनआईआरपी की, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना, जो कि विश्व बैंक की सहायता से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अथवा आईसीआर द्वारा 1979 में शुरू की गई। आईसीआर अथवा एनएआरपी के अनुसार भारत में 131 कृषि जलवायु खंड है, जिन्हें आप इस नक्शे में स्पष्टतः देख सकते हैं। ये 131 कृषि जलवायु खंड है, जिन्हें आप अलग अलग देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे है। इनको भी अलग अलग रूप से बांटा हुआ है। कृषि जलवायु खंड की तरह ही कृषि पारिस्थितिकी खंड भी होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ही एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसको संक्षिप्त में हम कहेंगे NBSS एंड LUP, और तथा हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग योजना ब्यूरो इसको कहेंगे। उसके अनुसार भारत में 21 पारिस्थितिकी खंड है, जबकि आईसीआर के अनुसार 8 कृषि पारिस्थितिकी खंड है। ये ध्यान देने की बात है। NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार तो हैं 21, और आईसीआर
के अनुसार, खुद के अनुसार हैं 8 कृषि पारिस्थितिकी खंड है, जिन्हें आप इस नक्शे में स्पष्टतः देख सकते हैं, जो कि NBSS एंड LUP के द्वारा हैं। जो 21 कृषि पारिस्थितिकी खंड है इसमें टोटल पूरे इंडिया में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या आज दिनांक तक है 50। मतलब पूरे राजस्थान को 50 जिलों में वर्गीकृत किया हुआ है, जिन्हें आप इस नक्शे में स्पष्टतः देख सकते हैं। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं, जिन्हें आप इस नक्शे में देख सकते हैं। फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और ये लास्ट हो गया फिफ्थ। इस तरह से टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। कृषि जलवायु खंडों के अनुसार नए जिलों का निर्धारण अभी किया जाना है। अब इन 10 कृषि जलवायु खंडों के नाम, इनका क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में, वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में व उनमें आने वाले जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब बारिश की बात करें, उसको हम मिलीमीटर में इसमें अध्ययन करेंगे मिलीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 575 मिलीमीटर, मतलब हुआ इसका 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसतन राजस्थान में होती है। पहला कृषि जलवायु खंड है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट ए हो गया, जिसका नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मतलब जो जिनमें बारिश भी कम होती है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थापित है। ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो मैदानी है, इसलिए इसका नाम हो गया शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इनका जो नाम है उन्हीं में अर्थ छिपा हुआ है, या जैसी वहाँ पे सिचुएशन है, स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। तो पहला हो गया फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बाड़मेर जिला संपूर्ण व जोधपुर जिले का कुछ भाग आता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 4.74 मिलियन हेक्टेयर। इसमें वार्षिक औसत वर्षा होती है 200 से 370 मिलीमीटर, या कह सकते हैं हम 20 से 37 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इसमें। अब इसके बाद आता है सेकंड ए, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है, सिंचित है। अब सिंचित कैसे हैं, क्योंकि इधर इंदिरा गांधी नहर आ रही है, जो कि पंजाब में हरी के बैराज एक जगह है, वहाँ से सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। इसमें आने वाले ज़िले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इसका क्षेत्रफल है 2.10 मिलियन हेक्टेयर और यहाँ होने वाली वार्षिक औसत वर्षा है 100 से 350 मिलीमीटर। अब बात करते हैं तीसरे की, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसमें आने वाले ज़िले हैं बीकानेर, जैसलमेर व चूरू जिले। इसका क्षेत्रफल है 7.70 मिलियन हेक्टेयर और इसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 से 350 मिलीमीटर। अब चौथा जलवायु खंड है 2A, जलोत्सरण का अंतर्वर्ती क्षेत्र। इसमें आने वाले ज़िले हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले का कुछ भाग है। इसका क्षेत्रफल है 3.69 मिलियन हेक्टेयर और औसत वार्षिक वर्षा है यहाँ पे 300 से 500 मिलीमीटर। पांचवा कृषि जलवायु खंड है सेकंड बी, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें आने वाले ज़िले हैं जालोर, पाली व सिरोही एवं जोधपुर जिले का कुछ भाग भी आता है। जोधपुर जिले का कुछ भाग आता है फर्स्ट ए में और कुछ भाग आता है सेकंड बी में। तो इसमें इसका कुल क्षेत्रफल है 3 मिलियन हेक्टेयर और इसमें होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है 300 से 500 मिलीमीटर। छठा कृषि जलवायु खंड है थर्ड ए,
जिसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें आने वाले ज़िले हैं जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक ज़िले। इसमें इसका कुल क्षेत्रफल है 2.96 मिलियन हेक्टेयर और वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पे होती है 500 से 700 मिलीमीटर। सातवां जलवायु खंड है थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें आने वाले ज़िले हैं अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इनका कुल क्षेत्रफल है 2.77 मिलियन हेक्टेयर और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है 500 से 700 मिलीमीटर। आठवां कृषि जलवायु खंड फोर्थ ए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। आने वाले ज़िले हैं इसमें भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इन ज़िलों को मिला के ये फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3.36 मिलियन हेक्टेयर। औसत वार्षिक वर्षा है 500 से 900 मिलीमीटर प्रति वर्ष। नौवां कृषि जलवायु खंड है फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसमें ज़िले हैं डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसका कुल क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर और वार्षिक वर्षा का यहाँ पे औसत है 500 से 1100 मिलीमीटर प्रति वर्ष। 10वां और अंतिम कृषि जलवायु खंड है 5वां फिफ्थ, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें ज़िले आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कुल क्षेत्रफल है इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का 2.70 मिलियन हेक्टेयर और वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पे होती है 650 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। अब ये 10 कृषि जलवायु खंडों में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है फोर्थ बी, जिसका क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर और सभी कृषि जलवायु खंडों में सबसे बड़ा है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी का क्षेत्रफल है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। इसमें ज़िले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर व चूरू। ज़्यादातर रेगिस्तानी हिस्सा है इसमें। अब चर्चा करते हैं इन कृषि जलवायु खंडों में आने वाले जो ज़िले हैं उनमें कौन कौन से संस्थान हैं। इसमें भारत सरकार के आईसीआर के अंतर्गत आने वाले संस्थान हो सकते हैं व राज्य सरकार के संस्थान हो सकते हैं। पहले कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए में आने वाले संस्थान हैं, एक तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो कि रामपुरा जोधपुर में स्थापित है। कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे मंडोर जोधपुर में। एक कृषि विश्वविद्यालय फर्स्ट ए जोन एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो कि मंडोर जोधपुर में स्थापित है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा जोधपुर, ये फर्स्ट ए में स्थापित है। फर्स्ट बी में आने वाले संस्थान है ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका है। इसमें 2 ग्राह्य परीक्षण केंद्र हैं। ये एक अकेला ऐसा कृषि जलवायु खंड है जिसमें 2 ग्राह्य परीक्षण केंद्र हैं। एक तो गंगानगर जिले में श्रीकरणपुर में है और दूसरा हनुमानगढ़ जिले में स्थापित है। कृषि अनुसंधान केंद्र इसका है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन गंगानगर में है। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट सी की। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरणसर बीकानेर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसको संक्षिप्त में हम SKRU कहते हैं, वो बीकानेर में स्थापित है। अब सेकंड ए कृषि जलवायु खंड, ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका आबूसर झुंझुनू में है। कृषि अनुसंधान केंद्र इसका सीकर में फतेहपुर जगह पे है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड बी की। ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका सुमेरपुर पाली में है और कृषि अनुसंधान केंद्र केसवाना जालोर में है। अब छठवां कृषि जलवायु खंड, इसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र तबीजी अजमेर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में दुर्गापुरा में स्थापित है। एक इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर जयपुर में है। अब सातवें कृषि जलवायु खंड थर्ड बी की बात करें तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र मलिकपुर भरतपुर में है और कृषि अनुसंधान केंद्र नौगांव अलवर में है। आठवां फोर्थ ए ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका चित्तौड़गढ़ में है। कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर में है। इसमें भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, संक्षिप्त में इसको बोलेंगे MPUAT, जो कि उदयपुर में स्थित है। नौवां कृषि जलवायु खंड, ये एक ऐसा कृषि जलवायु खंड है जिसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है। इसमें राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग
योजना ब्यूरो, जिसको हम नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, उसका एक सब सेंटर है, उदयपुर में स्थापित है। अब अंतिम कृषि जलवायु खंड की बात करें 5th की, तो इसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र छतरपुरा बूंदी में है। कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा में है। कृषि विश्वविद्यालय है इसमें, जो कि कोटा में स्थापित है। अब इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से जलवायु खंड में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा रिसर्च सेंटर है, या फिर कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब हम बात करते हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, जिसको बोलेंगे उत्कृष्टता केंद्र। तो राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र कुल संख्या है 11। ये राज्य सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान है। सबसे पहले हम बात करें नींबू वर्गीय फलों के उत्कृष्टता केंद्र की, जो कि कोटा में स्थापित है। अनार का बस्सी जयपुर में है, जो कि डिंडोल एक जगह है वहाँ पे है। खजूर का जैसलमेर में है। अमरूद का टोंक में है। संतरा का झालावाड़ में है। आम का धौलपुर में है। सब्जी का बूंदी में है। सीताफल का चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। फूलों का सवाई माधोपुर में है। पपीता का बहराउंडा सिकराय में है। अंजीर का सिरोही में है। और अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो है टोंक जिले में देवड़ावास जगह पे, जबकि अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है इसका सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में अमरूद सर्वाधिक उगाए जाते हैं और सर्वाधिक उत्पादन भी सवाई माधोपुर जिले में ही होता है अमरूदों का। तो प्रशिक्षण केंद्र इसका सवाई माधोपुर में है, जबकि इसका उत्कृष्टता केंद्र है टोंक, देवड़ावास टोंक में है। इस तरह से हमने राजस्थान के और भारत के कृषि जलवायु खंडों के बारे में चर्चा की। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड है